मामलात ही ठीक ना चल रहे हों, आप उसे तो अपने घर ये तो जा सकते हैं वो तो अपने सगे भाई को नहीं आप एंटर होने देते। सर, किया तो जा सकते नहीं 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 ऐसा नहीं। हैं। प्यार से बात नहीं, करें। प्यार से तो इंडिया के साथ ही कर रहे हैं और थोड़े ममालिक हैं। हमसाया आप सर, क्यों नहीं करते? हमसाया सर, चाइना से बहुत कर लिया ना। तो बताइए आप चाइना को निकाल कर हमारे ताल्लुक, पाकिस्तान के ताल्लुक कौन से मुल्क के साथ बेटर है? आप तो देखें किसी ऐसे के साथ जाना पसंद करेंगे जो अच्छी इकोनॉमी हो, जिसके साथ इंडिया आपके की रिलेशन इकोनॉमी अच्छे दुनिया की 5वीं बड़ी हों। इकोनॉमी। लेकिन आपके रिलेशन अच्छे नहीं है। सर बना सकते हैं ना रिलेशन। सर सादगी की सर सादगी की बात कर रहे हैं आप। सर काइंडली होंडा सुजुकी सब प्लांट बंद कर रहे हैं जी। ओ भाई, आपने जब पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था ना इधर लोकल इंडस्ट्री अपने लगाने करने का, तो उसमें आपने ये किया था, आपने लोकल वेंडर लेने थे। और लोकल वेंडरिंग आप कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट भी होगी, प्रोडक्शन भी होगी, इंडस्ट्री भी होगी। ਸੁਣਨਾ ਜਰਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨ, ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੇ। ਆ ਯਾਰ ਕਿਹਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਬਖਤ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हैदराबाद इमरान- किने सरेंडर किया, ईस्ट पाकिस्तान किने सरेंडर किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और पाकिस्तानी पब्लिक मजेदार रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक को बताया गया है कि अभी हाल ही में इजिप्ट ने इंडिया को कहा है कि इंडिया इजिप्ट में आकर कुछ इन्वेस्ट करे, यहाँ की जमीन खरीदे और उनकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो आकर इजिप्ट में लगाए। तो इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया गया है कि इंडिया अब इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है जो कि दूसरे देश इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करे। तो पाकिस्तानी पब्लिक को पूछा गया है कि क्या पाकिस्तान को भी ऐसा बोल देना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान की हेल्प करे या इंडिया पाकिस्तान में आकर कुछ इन्वेस्टमेंट करे। तो दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक ने काफी मजेदार रिएक्शन दिया, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और इस वीडियो के बारे में मैं मेरे पर्सनल राय वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ तो हम कहते थे कि 2 टके के लोग हैं, टका इस्तेमाल होता है ना बेबी, ये टके के लोग हैं, ये 2 साल नहीं गुजार पाएंगे। सर आज उनकी मैशियत देखे सर आज ये तो जिस वक्त इंडिया से हम अलहदा हुए थे हमारे मुतलिक भी यही कहा गया था कि ये 2 दिन नहीं चल पाएंगे और ये वापस आ जाएंगे। सर अभी हमारे हालात वापस जाने वाले नजर नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो आप सोचेंगे वही होगा। इंडिया भी यही समझता था कि ये 2 दिन की बात है। इनके हालात तो वही बता रहे हैं कि हम कभी भी कह सकते हैं कि हम वापस होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपको यकीन रखना चाहिए, ये मुल्क रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह रहेगा और हम इसी में सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। कैसे करेंगे सर? इकोनॉमिकल लिहाज से इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को इतना कर दे कि पूरी दुनिया हमसे आके मांगे, लेकिन सर उसके लिए काम करना पड़ता। क्या हम काम कर रहे हैं? नहीं, सही कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ठीक होगा और इसमें ही प्रोग्रेस होगी और यही ठीक होगा। सही कैसे कर रहे हैं? मुल्क देखो ना भाई, ये अगर कंपैरिजन करें $1 की 300 पर चला गया। अगर मैं बात करूं, अगर सर इंडिया के साथ इंडिया के $1 180 रुपीस बनते हैं। अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे सर, बांग्लादेश की करेंसी अगर हम पाकिस्तान में बैठ के ही सिर्फ एक हर चीज़ के अंदाजे लगाएंगे ना कि यहाँ पर हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, आप पूरी दुनिया में चले जाएं। 2004 की बात है, एक रियाल में पेप्सी मिलती थी सऊदीया में, आज वहाँ 3 रियाल की मिल रही है। तो क्या महंगाई नहीं हुई? सर पूरी दुनिया महंगाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा, तो गरीब आवाम की भी सैलरी उधर बढ़ जाती है ना सर। हमें ना रिलीफ उस तरफ मिल रहा ना इस तरफ मिल रहा। आज पेट्रोल देखें, पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं। आज रात को 12 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा कि भाई पेट्रोल 300 का लीटर होगा। तो अब गरीब आवाम क्या करेगी बताएं आप मुझे। आपने रियाल की बात की, आपने मोटरसाइकिल नहीं है तो उसमें पेट्रोल की क्या जरूरत है? वो तो रोटी की बात करे सर आप भी वो मुफ्ता इस्माइल या कोई इस तरह के पॉलिटिशियन वाली बात कर रहे हैं, गरीब पैदल चल ले या साइकिल खरीद ले, आप उस तरह की बात कर रहे हैं। सर अब बाइक है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बाइक है, वो क्या करेंगे? नहीं, वो शायर अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना, इंटरनेशनली हर चीज़ राइज कर रही है, आपने उसी के साथ चलना है। ठीक है, कहीं कुछ कमी बेशियां भी हैं, उसको रिकवर गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है और वो करेगी। सर ठीक है ना? एक सवाल और, अभी इजिप्ट ने इंडिया के साथ आगे रिक्वेस्ट की है। इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया आए, उन्होंने कहा कि आप हमारी ज़मीन ले लें हमसे, और अगर आप इजिप्ट में आकर, मिस्र में आके इन्वेस्टमेंट करें आप, तो क्या हम इंडिया को कहा है। क्या आपको क्या लगता है कि हमें भी ऐसा कोई करना चाहिए? हमें भी इंडिया को अपनी जमीन थोड़ी बहुत दे के कहना चाहिए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। मामला तो ठीक कर लें उसे रिक्वेस्ट तो बाद में करनी पहले। मामला में क्यों मतलब बेटर नहीं है? क्यों नहीं? सर इंडिया क्यों नहीं? नहीं, इंडिया इसलिए कि आप तो उससे अलहदा हुए हैं। अलहदा हुए सर, बहुत सारे मुल्क की तरीक ऐसी है कि एक से अलहदा होकर दूसरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ आपके ना मामलात ही ठीक ना चल रहे हों,
आप उसे तो अपने घर ये तो जा सकते हैं। वो तो अपने सगे भाई को नहीं आप एंटर होने देते। सर किया तो जा सकते नहीं 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 ऐसा नहीं। सर इस टाइम हमारे हालात जिदबाजी करने के नहीं है वैसे, नहीं नहीं प्यार से बात नहीं करने प्यार से तो इंडिया के साथ ही करना है और थोड़े ममालिक हैं। के। हमसाया सर, नहीं करते। हमसाया सर, चाइना से बहुत कर लिया ना, चाइना ने हाथ उठा दिया। आप रशिया के साथ क्यों नहीं करते? अब चाइना के साथ बहुत दूर है वो, बहुत दूर है सर। हमसाये के साथ सुलह करना चाहते हैं। हमसायों के साथ बेहतर नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? नहीं नहीं वो भी हमसाया, चाइना भी आपका हमसाया। सर कर तो रहे चाइना के साथ भी। नहीं नहीं बहुत आजाद रशिया भी तो आपके साथ। सर, कतरा कतरा दरिया होता है, अगर कतरा बनाकर चाइना के साथ जोड़ते हैं, फिर एक कतरा मिलता है इंडिया, फिर कतरा मिलता है बांग्लादेश। हमारे ताल्लुक बताइए, आप चाइना को निकालकर हमारे ताल्लुक, पाकिस्तान के ताल्लुक कौन से मुल्क के साथ बेटर है? आप तो देखें किसी ऐसे के साथ जाना पसंद करेंगे जो अच्छी इकोनॉमी हो, जिसके साथ इंडिया आपके की इकोनॉमी रिलेशन दुनिया की 5वीं बड़ी अच्छे- इकोनॉमी। लेकिन आपके रिलेशन अच्छे नहीं है। सर बना सकते हैं ना रिलेशन? नहीं सर जिद क्या कह रहे हैं? इन्होंने चाइनीज के साथ जितना इन्होंने काम किया ना, वो आपके गुमान से ज्यादा है। माशाल्लाह आप बहुत ये जनरल मैनेजर दिया मीर बादशाह डैम रिटायर हुए हैं। ये वापडा के इन्होंने सारी सर्विस किया और दिया मीर पे एक्टिवली काम किया हुआ है। आपने डैम पर काम किया। एक और सवाल आपसे, अभी पानी का मसला पड़ा हुआ सिंधास मुआहदे के ऊपर, पानी बंद करने जा रहे हैं इंडिया, क्या कहना चाहिए? कुछ भी नहीं कर सकता वो। कर देगा सर? नहीं नहीं इंटरनेशनल मुआहदे थोड़ी तोड़े जाते हैं। वो ऐसे कहने के बाद वर्ल्ड बैंक इसमें जिम्मेदार है, उसके अंदर उसकी जमानत वर्ल्ड बैंक के अंदर जमानत है, उसके अंदर इतनी बड़ी बात नहीं हो नहीं कर सकती। सकते। सर आप क्या समझते हैं? 50 साल से हम सुन रहे हैं। बिल्कुल सही। सर क्या समझते हैं, आपके अभी की इकोनॉमिकल हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिकल हालात कैसे बराबर किए जा सकते हैं, कैसे लेवल किए जा सकते हैं? डॉलर देखें 300 पे चला गया, पेट्रोल देखेंगे आप तो 300 पे जा रहा, गरीब आवाम कैसे सर्वाइव करेगी? फूड नहीं है, गंदम नहीं है, कहाँ से आएगा? कुछ नहीं है सिवाय खाने पीने की कमोडिटीज के अलावा। ये जितना हमने फैशन बनाया ना, हमने इंपोर्टेड लेना है, ये फलां चीज़ लेनी है, फलां, वो अपना माइंडसेट चेंज करें। हम सब कुछ छोड़ दे, एक मिनट, गरीब आवाम छोड़ दे भाई, इंपोर्टेड पहनना छोड़ दे, खाना पीना छोड़ दे। सर पूरी दुनिया में चल रहा है सब कुछ, लेकिन वो सर्वाइव भी कर रही है। सर हमें ये बताइए कि ये सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी हम अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, कैसे बराबर कर सकते हैं? हम अपनी लिमिट से जब बाहर जाते हैं ना, आप देखें ना, आप कोई भी जनरलिटी में देखते हैं ना चीज़, वो आता है, उसका इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर। जब आपकी 70-80% जो आबादी है ना, वो सादगी की तरफ जाएगी ना और इम्पोर्टेड चीज़ों को ख़त्म करेगी। आप सर सादगी की सर सादगी की बात कर रहे हैं आप? सर काइंडली, होंडा, सुजुकी सब प्लांट बंद कर रहे हैं जी। ओ भाई, आपने जब पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था ना, इधर लोकल इंडस्ट्री अपने लगाने करने का, तो उसमें आपने ये किया था, आपने लोकल वेंडर लेने थे। और लोकल वेंडरिंग आप कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट भी होगी, प्रोडक्शन भी होगी, इंडस्ट्री भी होगी। अब वैसे के वैसे शिपमेंट में वो चीज़ें 80% लगा के, और हर साल आप हर 3 बार 4 बार आप कीमतें बढ़ा देते हैं। सर देखिए अब मसला यहाँ पर ये आ रहा सर कि चीज़ें ये जो उनसे गाड़ियाँ मेरे सामने नजर आ रही हैं सर, ये सारी असेंबल होती है ना पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चर नहीं होती। हमारे अपना एक भी ब्रांड नहीं है। अगर आप बात करेंगे, अगर मेरी बात सुने सर, इंडिया के साथ हमारे चीज़ में वैर करते हैं कि इंडिया के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, फिर हम जंग में क्यों मुकाबला करते हैं? फिर एक मिनट छोटी सी बात करूंगा, अगर इंडिया की आप कंपनियां गिनेंगे जो गाड़ियां बनाकर दूसरी दुनिया को एक्सपोर्ट करती हैं, मैं गिना गिना कर थक जाऊंगा। कि बेसिक स्पिरिट ये है, इंडिया की जितनी इंडस्ट्री है ना, ऑटो इंडस्ट्री, 80% से 85% वो अपने लोकल सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सिर्फ वो किट आती है इंजन, बाकी जितने पार्ट्स हैं ना, इंजन भी खुद बना रहे हैं। हाँ इंजन भी बना रहे हैं, लेकिन जब सुजुकी का साथ लाते हैं, जब होंडे का साथ लगाते हैं या किसी और ब्रांड का लगाते हैं, उसमें इंजन जो टिपिकल चीज़ें हैं वो चंद एक सिलेक्टेड, 80% तकरीबन उनकी लोकल वेंडरिंग हो रही है। और हमें उनमें फ़र्क ये है, आप मानते हैं इस बात को? क्या ये जो उनसे मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं, इसीलिए दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है। सर हमें सीखना चाहिए या नहीं? अगर दूसरा कोई पड़ोसी तरक्की कर गया। मैं तो इन शॉर्ट एक बात बताऊंगा, मुझे ये आप बात बताएं, अपने आप एक बेटे की शादी करते हैं, उसको अलहदा घर लेके दे देते हैं। हम भी इंडिया से निकल कर आ गए, हमने हर चीज़ को सेटअप अलहदा करना था, सिर्फ जगह ही मिली थी ना, बाकी आर्मी बेशुमार चीज़ें थी जो आपने अपनी सिक्योरिटी हर चीज़ करनी थी। उन्हें क्या करना था? उन्हें तो हर चीज़ बनी बनाई मिली थी और गोरा उसको सब कुछ दे के चला गया था। तो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें भी तो आपको कमियां मिली थी ना, तो उसमें अब कितना सर अगर आप इस बात में भी आते सर, आप मसला हमारा ये है कि हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। काइंडली मेरी भी सुन ले सर, मेरी भी सुन ले सर, काइंडली मेरी भी सुन सर, मेरी भी सुन ले सर। मसला ये है कि हम अपनी गलती नहीं मान रहे, आप भी नहीं मान रहे, मैं भी नहीं मान रहा, यहाँ पर सारे लोग कहेंगे। एक मिनट पहले मेरी बात खत्म होती है, उसके बाद आप करिएगा। हम अपनी गलती नहीं मानते सर। जापान पर देखें, नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरा, जापान आज दुनिया की मईशत 3री बड़ी मईशत है। कैसे?
कैसे आप बताएं मुझे। नहीं, आपको पता होना सर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया। अपनी पूरी सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले कर दी थी। दूसरी बात उसके अंदर रॉ मटेरियल जितनी इंडस्ट्री है ना 95% रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करता है और उसको आप वैल्यू एडिशन के बाद वो आपके गले में डालता है। भाई कुछ कह रहे थे, भाई कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे भाई? वो सर ने आपसे क्वेश्चन किया तो आपने प्रॉपर उसका आंसर नहीं दिया। मैं आंसर देने लगा था तो उन्होंने मेरी बात को कट कर दिया। नहीं, आपने दिया ही नहीं ना सर बांग्लादेश ने सर सॉरी बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अब मैं दोबारा भाई की बात पर मैं दोबारा सवाल पे आता हूँ। जापान ने कैसे तरक्की किया? आपने कहा कि सिक्योरिटी सारी अमेरिका को दे दी। हाँ बिल्कुल ऐसे हुआ। तो सर हम अपनी सिक्योरिटी मतलब हमें इतने हम क्यों नहीं अनसिक्योर है? छोटा सा मुल्क है, उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी तुसी रखो, बाकी डेवलपमेंट ਅਸੀਂ कर। मुझे ये बताएं के अलावा ये बताएं मैन्युफैक्चरिंग में सिक्योरिटी के अलावा सिक्योरिटी के अलावा सर मैन्युफैक्चरिंग जापान ने कोई जहाज बनाया? मलेशिया के था पास कंट्रोल 1959 में 1959 तक वो उनका कंट्रोल उसके पास रहा। उसके बाद बाकायदा उन्होंने रेफरेंडम कराया। उन्होंने कहा जान छुड़ाओ, सब अफीमी, सब चरसी, सब वो थड़े पे बैठने वाले। लेकिन वहाँ पे लीडर का आया और उसने जब उसके बाद उसको अलहदा हुआ है। आप सिंगापुर को देख लें, आप हर चीज सर दुनिया की मिसालें देते हम दुनिया जैसे क्यों नहीं बने? क्या मतलब? दुनिया की मिसालें दे रहे ना हम, सिंगापुर की मिसाल दी है तो हम दुनिया जैसे क्यों नहीं बने सर? इसलिए नहीं कि हमने अपने आप को बदला नहीं है। हमने अपना आपको कब बदलेंगे? अब इसका जवाब जो है ना वो ऑलरेडी चल रहा है। नहीं, वो ऑलरेडी चल रहा है। अपने आप से शुरू करें, अपने आप को बदलें, दुनिया बदल जाएगी। मानते इस बात को? बिल्कुल सही। अपने आप कब बदलेंगे? अब ये जो बदलने वाला है ना इसका मतलब और भी। तो बात करने का मकसद आपसे ये है कि अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ का क्राइसिस आए हुए हैं। फूड क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, अच्छा उसके बाद पेट्रोल क्राइसिस, उसके बाद डॉलर भी गरीब के पहुंच से दूर चला गया। आपको नहीं लगता कि ये जुल्म हो रहा गरीब पर? पहली तो बात ये है डॉलर का हमारे साथ काम ही कोई नहीं है। मतलब हम डॉलर खर्च करने हैं। गरीब आदमी को डॉलर से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। उससे ऐसा कैसे? गरीब आदमी को सिर्फ अपनी इनकम चाहिए जो सुबह कमाए और शाम में अपने घर का राशन रूशन ले जाए। ठीक है। और जो हमारा जो निज़ाम है ना ख़ास तौर पे वो ऐसे ही है जैसे एक घर का निज़ाम है। हमारे घर की आमदन कितनी है उसके आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी डॉलर को नहीं देखता, डेली की दिहाड़ी को देखता है। बस सर डॉलर सस्ता होगा तो ये घी भी सस्ता होगा ना, चीनी भी सस्ती होगी। बाहर से हम सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं ना सर। बाहर से क्यों इंपोर्ट करनी है? हर चीज इंपोर्ट करते नहीं, हम क्यों करें इंपोर्ट? सर ये गवर्नमेंट से पूछे, मुझसे हम यहाँ पे क्यों नहीं अपने खा सकते? हमारा चावल बाहर जा रहा है, हमारा किन्नू बाहर जा रहा है, सरगोदा बड़ा पड़ा सारा किन्नू से। किन्नू से हम पूरी दुनिया चेंज नहीं कर सकते, माल्टे से सारी दुनिया चेंज नहीं कर सकते। सेब हमारा, अनाज हमारा, दुनिया की हर चीज हमारी है। इस चीज से बाहर आना पड़ेगा आपसे। सर अब टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी। सर टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी में हमें सबसे बेस्ट होना पड़ेगा। हमें माल्टे और किन्नू के अलावा ये बताना पड़ेगा, अभी ये बात करनी पड़ेगी कि भाई हमारे जहाज इतने बाहर जा रहे हैं बनकर, हमारी ये वाली गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की गाड़ी इस मुल्क में जा रही है, इस मुल्क में जा रही, वहाँ के लोग आर्मी के तौर पर, पुलिस के तौर पर पाकिस्तानी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस बारे में बात करनी है। हम ये बात कब नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए। हम पैदल चल लेंगे, हमारी गाड़ी मैन्युफैक्चर करके बाहर के मुल्कों में जानी चाहिए। और बड़ी बड़ी तोने निकल आई हैं गाड़ियाँ निकाल के। कौन सी? ये देखो ना जो गाड़ी में बैठते हैं तोने देखो कितनी कितनी बड़ी हैं। वो खाओ पियो चलो फिर एंजॉय करो। मैं अब वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि चीजें मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करने का टाइम है, इंपोर्ट करने का नहीं। और यार क्या बनाना है? और पहले इंसान तो बन जाए हम लोग। ये देखो ना, ये इन्होंने क्या करना है? ये रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बनना ही नहीं। साढ़े लीडर इंसान बनाते ने, साढ़े को एक लीडर नहीं गा। क्या कह रहे सर? मैं क्या कदों बनांगे? क्या 75 साल हो गए ने, पाकिस्तानी या मुसलमान कदों बनांगे? पाकिस्तान बनया सी सिर्फ पाकिस्तान कल्ले नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ है नहीं, 4 सूबे ते बांग्लादेश सी नाल, ठीक है जी। हैगा सी पूरे आलम इस्लाम दी हिफाजत लई सी, ते असी कंजर हो गए हैं कि सारी दुनिया को असी पैसे लै रहे हैं, मंगते हो गए हैं। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਛਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। एग्री कर रहे हैं? 25 साल बाद में वो आज़ाद हुआ है बांग्लादेश हमसे।
तो दोस्तों उधर होता है वीडियो खत्म। दोस्तों पाकिस्तानियों को ये लगता है कि इंडिया इसीलिए आगे गया है क्योंकि इंडिया से जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो अंग्रेज इंडिया को ज्यादा चीजें देकर गए थे और इंडिया को अच्छी फैसिलिटी देकर गए थे, इसीलिए इंडिया आगे गया। पाकिस्तानी ये नहीं मानेंगे कि इंडिया पिछले 15 या 20 सालों में इतनी तरक्की कर ली है इंडिया ने जितना कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। इंडिया अपनी मेहनत की वजह से इतना आगे आया है, ना कि तुम्हारी तरह चोरी चकेरी करके। इंडिया अपनी मेहनत की वजह से इतना आगे आ रहा है। और बात करें पाकिस्तान की तो कुछ पाकिस्तानी अभी भी ये कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के लोग ये सारी मॉडर्न चीजें पहनना या फिर यूज करना बंद कर देंगे तो पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। मतलब कि भाई साहब ये तो बात यही हुई कि आप जो के पुराने दौर में जाओ तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। उन लोगों को अभी भी ये लगता है कि अगर इन टेक्नोलॉजी की चीजों को हम यूज करेंगे तो पाकिस्तान पीछे रहेगा, अगर इस सारी चीजों को हम यूज करना बंद कर देंगे तो पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा। और लास्ट में पहले था वो भाई तो वो बोल रहा था कि जो गरीब है उन्हें अगर पेट्रोल महंगा लगता है तो गरीब साइकिल चलाना शुरू कर दे या फिर पैदल चले। मतलब कि वो एकदम से उनके नेताओं की जैसा ही बात कर रहा था कि पाकिस्तान के लोगों को मरना है तो मरे या फिर जीना है तो जिए, हम अपने ही शौक में ही जिएंगे। तो दोस्तों अब हमें समझ आता है कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया है। पाकिस्तान के यहाँ के लोग ही ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को इतना नीचे से नीचे चले धसेले ही जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी पर होता है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हो, आप अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो अब तक आसानी से पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।